उसने सिर्फ देवता किसको माना था? सिर्फ प्रकृति को ही देव माना था। उस समय मेरे भाई वेद पुराण ये नहीं थे। मैं बता रहा हूं, ये जो 4 वेद 18 पुराण 6 7 9 ग्रंथ 5000 वर्ष हुए हैं लगभग, ठीक है ना। और जो मैं बात बता रहा हूं आपको, ये 10,000 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। तो फिर हमारे लोग किसको देवता मानते रहे होंगे बताइए? हमारे गौंड लोग सूर्य देवता को देव मानते थे, चंद्रमा को मानते थे, धरती को मानते थे, नदी समुद्रों को देवता मानते थे, पेड़ पौधों को देवता मानते थे। आज भी प्रमाण है, कुछ लोग पीपल में पानी चढ़ा रहा है, चढ़ाते हैं कि नहीं? आज भी पेड़ पौधों की सेवा हो रही है और आज भी पेड़ पौधों पे पानी चढ़ाया जा रहा है। उस समय हमारे लोग इनकी सेवा भी करते थे, पेड़ पौधों की, धरती की, और गीत भी इन्हीं के गाते थे, दूसरे के गीत नहीं गाते थे, क्योंकि इनके अलावा किसी को जानते ही नहीं थे। तो सेवा भी इन्हीं की करना और गीत भी इन्हीं की गाना। इसके पेड़ पौधों के गीत बना लिए, नदी समुद्रों के गीत बना लिए, चंदा सूरज के गीत बना लिए, ऐसा करके गीत गाते थे, मनोरंजन करते थे। उस समय मेरे भाई हमारे SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। उनकी तो जो कहानियां हैं किस्सा कहानी के रूप में चलती थी, वेद पुराण तो जानते ही नहीं थे ये लोग। जो तुलसी कृत रामायण की जो बात कर रहे हैं वो 1632 के पहले थी ही नहीं यहाँ, तो फिर किसको मानते रहे होंगे? विचार करो। सिर्फ हमारे लोगों ने प्रकृति को ही देवता माना और प्रकृति के ही गीत वो गाया करते थे। तो पहले बता दूं आपको कैसे गाते रहे होंगे, नहीं तो आज के गोंडियन लोग पुस्तक ढूंढ रहे हैं। हमारे लोग पुस्तक नहीं ढूंढते थे, जो चीज देखता था उसी को देख के गीत बना के गाते थे ना। आप बताइए, जब शादी बुआई होती है, सुपारी फलदान में जाते हैं तो पुस्तक लेके गाते हैं सजनैया? पुस्तक रखते हैं सजनैया? नहीं रखते। जब महिलाएं ददरिया गाती है तो कोई पुस्तक नहीं होती, भड़ोनी गाती है तो कोई पुस्तक नहीं होती। जो दिख रहा है उसी को देख के गीत बना के गाते थे ना। तो मैं गीत इसलिए बताने जा रहा हूं कि जब भी आप गीत गाओगे तो कौन से गीत गाओगे? प्रकृति के गीत बना के गाना है। कैसे बनाना है वो बात बता रहा हूं गीत के माध्यम से। वो ऐसे कि धरती माता दाई है, कि धरती माता दाई है, अजी और पिता आकाशो हमें जल दे तो है और धरती देते अनाजो। देता है कि नहीं? आकाश जब जल बरसाएगा तब धरती अपने कूप से अन्न पैदा करेगी। तो धरती माता दाई है और पिता आकाश, आकाश हमें जल देते हैं और धरती देते अनाज। ये हमारे माता पिता सल्ला गांगरा ऋषि है, इसलिए तो धरती का गीत गाते थे। वो कैसे? सात समुंदर 16 धार, झीला जा पटे बंदो पहाड़ जी, झीला जा पटे बंदो। अरे दानी मेटा की माटी ला बंदो जी, माथे तिलक लगाए। अरे दानी मेटा की माटी ला बंदो जी, माथे तिलक लगाए। समुंदर 16 धार, समुंदर 16 धार, झीला जा पटे बन्ना पहाड़, मुझे गोंडवाना के माटीला बन्नो जे माथे तिलक लगाए। गोंडवाना के माटीला बन्नो जे माथे तिलक लगाए।
का निर्मल जल में नहाते उदाई निर्मल जल में नहाने का। निर्मल जल में नहाते उदाई निर्मल जल में नहाते ना। में खेले कूद के तुर हमें पूते कहाते उदाई तुर हमें पूते कहाते ना। समुंदर सोना समुंदर सोना झीला जा बटे बनो पहाड़ मुरे पावन करके माटीला बनो दे माथे तिलक लगाए। पावन करके माटीला बनो दे माथे तिलक लगाए। धरती गाई तोरी पेट में हीरा मोती तोर में चांदी सोना उदाई तोर में चांदी सोना। तोरी पेट में हीरा मोती तोर में चांदी सोना उदाई तोर में चांदी सोना। खेला तुझे मैया कोना कोना उदाई मैया कोना कोना। बरन बरन फले फूले खेला तुझे मैया कोना कोना उदाई मैया कोना कोना। समुंदर सोना समुंदर सोना झीला जा बटे बनो पहाड़ मुरे तानी में काटी माटीला बनो दे माथे तिलक लगाए। हरे तानी में काटी माटीला बनो दे माथे तिलक लगाए। हरि गोंडवाना के माटीला बनो दे माथे तिलक लगाए। हरि तानी में काटी माटीला बनो दे माथे तिलक लगाए। हरि तानी में काटी माटीला बनो दे माथे तिलक लगाए। हरि तानी में काटी माटीला बनो दे माथे तिलक लगाए। हरि गोंडवाना के माटीला बनो दे माथे तिलक लगाए। हरि पावन करके माटीला बनो दे माथे तिलक लगाए। हरि पावन करके माटीला बनो दे माथे तिलक लगाए। बोलिए धरती दाईना। इस प्रकार से हमारे जो पूर्वज थे वो प्रकृति के गीत गाते थे और अपना मनोरंजन करते थे और अपना समय बिताते थे। अब पहले के पुरखा प्रकृति के गीत गाते थे और अब के पुरखा पता नहीं कौन से गीत गाने लगे, बह गए ना, दूसरे के इतिहास के गीत गा रहे हैं आज हम लोग। मेरे भाई, इस प्रकार से वहां की प्रजा सुखी थी। इस प्रकार से गोंडवाना की धरती में हमारे एक से बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने राज किया।
लेकिन सबसे पहले इस धरती पर राज करने वाला था बाबा शंभू, जिसको लोग शंकर जी कहते हैं, ठीक है ना। वो सबसे पहले राज करने वाला राजा था। तो आपको बता दूं, इस धरती में सबसे पहले शंभू के उपाधि के नाम से, मतलब शंभू के नाम से 88 पीढ़ी राज्य चला है। बताते हैं कितनी पीढ़ी? 88 शंभुओं ने यहाँ राज किया है। और उन्हीं 88 शंभुओं को दूसरे धर्म में, दूसरे धर्म की ग्रंथों में 88,000 ऋषि में बदल दिया गया। बताते हैं ना 88,000 ऋषि थे करके। वो 88,000 ऋषि नहीं, 88 शंभू थे जिन्होंने 5 खंड धरती में राज्य चलाया। तो बाबा जो शंभू है, राजा भी था और सबसे पहले राजगुरु भी था। इसलिए आज भूमिकाओं के मंत्र में उनका दुहाई लगती है ना, शंभू महादेव की दुहाई करके। लगाते कि नहीं लगाते? तो वो राजा भी था और राजा भी था। तो इस प्रकार से यहाँ राज्य जब चल रहा था, तो कुछ दिनों के बाद में मेरे भाई अंगारा लैंड के रहने वाले, जिसको अंडो द्वीप कहा जाता है, वहां से कुछ लोग 33 सागर पार करके एक गोंडवाना की धरती में प्रवेश करते हैं। कहां से आए? अंगारा लैंड, अंडो द्वीप। ये कौन थे? अष्टांग और नारंग की वंशावली थे, जिनको आर, अंग्रेज, गोरा, बेलूची के नाम से जाना जाता। हम नहीं है विदेशी, चाहे वो SC ST OBC हो, ये भारत के मूल निवासी, विदेशी और कोई थे। तो ये 33 सागर पार करके ये धरती पर जब आए, तो यहाँ बाबा शंभू का भी राज्य चल रहा था। ये लोग यहाँ आके यहाँ की राज व्यवस्था को देखते हैं तो बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। कभी यहाँ की प्रजा आपस में झगड़ा नहीं करती थी, सब लोग हिलमिल के अपना जीवन बिता रहे थे। जब विदेशी लोग यहाँ पर आए तो यहाँ की राज व्यवस्था को देखकर इनका मन ललचा गया कि यार यहाँ की कितनी सुंदर व्यवस्था है। वो विदेशियों ने यहाँ के राजा महाराजाओं से कई बार राज्य छीनने के लिए, यहाँ की धरती को छीनने के लिए कई बार लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन युद्ध भूमि में यहाँ के गोंड लोगों से विदेशी लोग पराजित हो जाते थे, हार जाते थे। तो विदेशी लोग कहने लगे, बोले क्या करना चाहिए इनको हराने के लिए? बोले यहाँ के जो गोंडियन लोग हैं, महाबलशाली योद्धा है, इनको युद्ध भूमि में हराना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अगर इनको पराजित करना है, हराना है, तो छल कपट करना पड़ेगा, कूटनीति अपनाना पड़ेगा। कूटनीति, छल कपट से गोंड लोग जल्दी हारते हैं ना, आज भी हार जाते हैं। सामने से कोई लड़ाई करेगा तो नहीं जीत पाएगा, और छल कपट से अगर करेगा तो हार जाते हैं लोग, क्योंकि भोले भाले लोग होते हैं। तो इन लोगों ने कई प्रकार से चाल चला, लेकिन फिर भी ये असफल रहे। तो ये लोग क्या करने लगे? वो लोग भी इसी प्रकार से पंडाल लगा के वो भी प्रचार करने लगे, जैसे अपन कर रहे हैं। और प्रचार करते करते बताने लगे कि तुम बोले बहुत गलत करते हो। बोले कैसे? अरे बोले तुम्हारे घर में कोई खत्म होता है, बोले तो तुम लोग गड्ढा खोद के दफना देते हो, बोले, जबकि बोले दफनाना नहीं चाहिए, उसको जलाना चाहिए। बोले क्यों? बोले जलाते हैं तो उसकी जीवात्मा को बैकुंठ स्वर्ग मिलता है। बोले ये बैकुंठ स्वर्ग कहाँ है? बोले मरने के बाद जो जीव आत्मा है वो वही जाती है। हमारे लोग भोले भाले वो बैकुंठ नरक के चक्कर में उनकी बात मान के कई लोग जलाने ही प्रारंभ कर दिए ना। जबकि हमारी संस्कृति में जलाना नहीं है। आपको बता रहा हूं जलाना किसका काम था, लेकिन आज हमारे भारत के लोग सीख गए। बाबा शंभू के राज में जब विदेशी लोग आए तो बाबा शंभू उनको मना करता था कि मेरी धरती में तुमको रहने नहीं दूंगा। विदेशी लोग बाबा शंभू के सामने हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि बाबा शंभू, हम तुम्हारी धरती में सिर्फ पलने के लिए आए हैं, कुछ दिन गुजर करने आए हैं, फिर हम वापस चले जाएंगे, लेकिन कुछ दिन रह लेने दो। तो बाबा शंभू को तो जानते हैं बड़ा दयालु है। बाबा शंभू को दया आ गई, बोले ठीक है रहो। बोले अब वो विदेशी लोग रहने लगे। कुछ दिनों के बाद में जो उनके साथ का एक आदमी था वो खत्म हो गया। तो विदेशियों ने सोचे कि यार बोले खत्म हो गया, क्या करें? बोले चलो बाबा शंभू से पहले पूछ लेते हैं
अब ये पूछने को गए, कहने लगे बाबा हमारे साथ का एक आदमी खत्म हो गया, उसे दफनाने के लिए बोले थोड़ा 5-6 फीट जगह दे दो। बोले शंभू बाबा कहने लगा तुम बाहरी लोग हो, तुमको मैं जगह दे नहीं सकता। बोले क्यों? बोले तुम मरघट बना बना के, चेटका बना बना के हमारी गोंडवाना की धरती को कब्जा कर लोगे, इसलिए मैं दे नहीं सकता। तो बोले क्या करें? तुम बोले जहां से आए हो वहीं पहुंचा दो उसको। वो कहने लगे महाराज खराब हो जाएगा, कोई और दूसरा उपाय बताओ। तो बाबा शंभू ने कहा कि एक उपाय है, मानोगे तो बताऊंगा। बोले मानेंगे? बोले लकड़ी कंडा इकट्ठा करके उसको जला दो, बोले राख बना दो हड्डी, बोले और पूरी राख साफ करके वहां से वो नदी में हड्डी और राख बहा दो, बोले हमारी जगह खाली हो जाएगी ना। बोले और मरघट बनाओगे तो कब्जा कर लोगे, हो जाएगा कि नहीं कब्जा? आज हम लोग दूसरे धर्म के कारण जला जला करके जगह खाली करते जा रहे हैं। आज मुस्लिम धर्म के लोग गड़ा गड़ा के जब जगह कब्जा होते जा रही है। हम लोग विदेशी घोषित हो जाएंगे ना। लोग यही कहेंगे ना, तुम तो जलाते हो, तुम तो बाहर से आए हुए लोग हैं, इसलिए तुमको जमीन नहीं मिली, इसलिए तुम जलाते हो, और जला ही रहे हैं। तो बोले तुम जलाना, उसकी राख को नदी में बहा देना, हमारी जमीन खाली कर देना, लेकिन वो अशुद्ध हो जाएगी। बोले उसको शुद्ध भी करना है। तो बोले कैसे करेंगे बाबा? बोले उसकी राख साफ करके, हड्डी साफ करके उसको गाय की गोबर से लिपाई पुताई कर देना और वहां अनाज डाल देना, नमक डाल देना, और हमारी गाय को ले जाना। तो गाय वहां जाएगी तो उस नमक को खाएगी, अनाज को खाएगी, तो उसकी जीभ जमीन पर लगेगी, तो हमारी जमीन शुद्ध हो जाएगी। ये किसको बताया? बाहर से आए हुए विदेशियों को। अब करने लगा कौन ये काम? कौन कर रहा है? हमारे लोग कर, देश के लोग विदेशियों का काम करने लगे। अगर कुछ दिन समय आएगा तो पूछेंगे कि तुम इस देश के मूल निवासी हो, क्या प्रमाण है? तो क्या बताओगे? अगर मरघट रहेगी तो बता दोगे ना, ये हमारे पुरखा पूर्वज यहाँ दफने हुए, ये जमीन हमारी है। तो जलाने में कोई आपका प्रमाण नहीं है, विदेशी बन जाओगे, ठीक है ना। इसलिए मेरे भाई उनका काम था, हमारा नहीं था। ये कोई नहीं जलाते थे, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी। आज भी मैंने कई जगह देखा, इनकी भी आज मरघट बनी हुई है। बहुत कुछ दिन हुए हैं जलाने का काम प्रारंभ हुआ है। अब ऐसा हमारे लोग उनसे काम भी कराने लगे, बेकुंड नरक के चक्कर में पड़ गए। कुछ लोग प्रचार करने लगे, कुछ लोग उन्हीं की बात सुन के उनकी बात मानने लगे। एक आदमी ने कह दिया, बोले घर के किनारे कांटे वाले पेड़ नहीं होना चाहिए, अशुभ होता है। गोंड लोगों ने जैसे ही सुने, गोंडों के हर घर में कांटा वाला पेड़ होता था। एक याद होगा किसी को, सेमर का पेड़ होता था हर गोंडों के घर में, होता था कि नहीं? गोंडों ने जैसे ही सुने, अरे बोले हमारे घर के सामने तो कांटे वाला पेड़ सेमरा लगा है, तो अशुभ होता है। गुरुजी बोल रहे थे। कई गोंडों ने काट के अलग कर दिए, और कई ने सूखा तो 2 बार लगाए नहीं। मेरे भाई सेमर के पेड़ में हुलराई देवी का स्थान होता है, होता ही कि नहीं? जिस घर की हुलराई सही है तो उसका परिवार सही है। जब हुलराई मिट गई तो फिर तो परिवार मिटेगा ना। और बोले महुआ के पेड़ के नीचे मत जाना, व्रत उपवास के दिन पूरा फल नष्ट हो जाता है। आप बताइए मेरे भाई, आप बात मानोगी किसकी? अब मैं कहूंगा कि भाई महुआ का पेड़ गोंडों को शुभ होता है, और दूसरा कहेगा कि अशुभ होता, तो आप मानोगे किसकी? मेरे भाई जब विवाह करोगे तो महुआ की डाली लाना ही पड़ेगा, कि नहीं लाओगे? जिस जिस चीज को गोंडों ने माना है उसी चीज में एक कहानी लिख करके, वहां नरसिंह भगवान आया तो पंजा मारा, तो दुनिया का किया दंड फंद। ठीक, तो गोंडों को कुल मिला के उनको जो मानते थे गोंड लोग, उन चीजों से उनको भटकाया गया है, डर बनाया गया है। ऐसा करके गोंडियन लोग धीरे 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 अपनी चीज को छोड़ते गए और दूसरों की चीज को मानते गए। इसलिए मैं कह देता हूं, कभी कभी गैर धर्म के कार ने मुर्दा को जलाकर कर दिए भभूत, कर दिए ना। गैर धर्म के कार ने मुर्दा को जलाकर कर दिए भभूत, और वो सगा देव में मिले नहीं, और बनो फिरत है भूत। ठीक है ना।
गोंडी धर्म की महिमा जग में बड़ी महान है, और मरघट पे जाके देखो तो आज भी वो मरघट का पहचान है। तो नहीं रहेगा मरघट तो कोई पहचान नहीं। इसलिए कभी कभी एक दो लाइन कह देता हूँ, कभी कभी आ जाता है तो किसी को गुस्सा न आए ये भी सोचता हूँ। नहीं आएगी ना, ये आएगी और आएगी तो आज रात के 4 खात रहे हो रोटी तो 8 खा लेना, लेकिन कहना तो पड़ेगा ना। वो कैसा? गोंडों का गोंडी धर्म है ना। गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना। सही बात है कि नहीं? गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना, और घर में अगर शक्कर मिलती है तो गुड़ खाने को बाहर मत जाना। ठीक है ना? सही बात है कि नहीं है? गुस्सा तो नहीं आई ना? अगर कहीं भटक गए हो कभी दूसरे की बातों में लग के तो कोई बात नहीं, लेकिन अब अपनी रास्ता पे आ जाना। ठीक है? जब नहीं जाने तो भाई भटक गए कोई बात नहीं तो लोग कहेंगे कि यार ये गोंड कितना मूर्ख है, खुद के घर में शक्कर है और गुड़ के लिए भटक रहा है। मतलब खुद की भाषा है, खुद का धर्म है और गैर धर्मों में भटक रहा है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और सबसे ज्यादा गोंड ही भटक रहे हैं आज, कोई नहीं भटक रहे हैं। वही दुनिया भर के कई मैं अभी देवास गया था, कई लोग ईसाई बन गए, कोई मुस्लिम धर्म को अपना रहे हैं। तनक बहुत बीमारी भाई तो इलाज करवाना तो छोड़ दिए, वो धर्म में मिल रहा। ऐसा हो जाएगी क्या? मेरे भाई बीमार होंगे तो इलाज करवाना पड़ेगा, चाहे ये धर्म में जुड़ जाओ चाहे वो धर्म में जुड़ जाओ। मेरे भाई ये तो जीवन है, सुख और दुख आएगा और जाएगा। तो यहाँ की जो प्रजा है चंद्रपुर चांदाकड़ की भी, वो भी कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे दूसरे के बातों में आके धीरे धीरे अपनी सारी चीज भूलते गई। इसलिए कहा गया है क्या? गोंडी धर्म को छोड़ सगाने आज गैर धर्म अपनाई है। जब गोंडियन लोगों ने, भारत के लोगों ने अपना भारतीय गोंडी धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिए, उस समय की बात है। गोंडी धर्म को छोड़ सगाने गैर धर्म अपनाई है। अरे यही कारण से फिर जाने दर दर की ठोकर खाई है। यही कारण से प्रजा ने दर दर की ठोकर खाई है। ये धर्म को छोड़ सगाने गैर धर्म अपनाई है। यही कारण से प्रजा ने दर दर की ठोकर खाई है। यही कारण से प्रजा ने दर दर की ठोकर खाई है। दर दर की ठोकरो। मेरे भाई, जब चांदागढ़ की प्रजा ने भी दूसरों के संपर्क में आने से दूसरों को धर्म को अपनाने लगी और खुद के धर्म को धीरे धीरे छोड़ने लगी, तो वहां की जो प्रजा है धीरे धीरे कमजोर होने लगी, कई प्रकार के कष्ट और दुखों को उठाने लगी। इस प्रकार से वो दर दर की ठोकरें खाने लगी। अब जो राजा बीरसाय है उसने देखा कि ये जो मेरी समाज है ये पहले धनवान थी और आज ये समाज दिनों दिन गरीबी की ओर क्यों जा रही है, विभिन्न प्रकार के कष्ट और दुखों को क्यों भोग रही है। ये राजा बीरसाय विचार मंथन कर रहा है। जबकि बोले ये समाज सुबह से लेके सबसे ज्यादा मेहनत परिश्रम करती है कि नहीं, और फिर भी यह समाज सबसे ज्यादा कमजोर है। राजा को बड़ा दुख हुआ। बोले इसका समस्या का हल कैसे होगा, इसका समाधान को हल कौन करेगा। अगर बोले ये गोंडों की समस्या है तो गोंडों की समस्या को गोंडी गुरु ही करेगा, दूसरे धर्म का गुरु नहीं कर सकता। कि करेगा? आप विचार करो, हम गोंडी धर्म को मानते हैं और मुस्लिम धर्म के गुरु को बुला के उनसे पूछे तो हमारी समस्या हल होगी?
नहीं होगी। अगर हम गोंड है, गोंड समाज है, गोंडी धर्म को मानते हैं तो हमारी समस्या का हल गोंडी गुरु ही करेगा, दूसरे धर्म का गुरु नहीं करेगा। ऐसा ये विचार मंथन कौन कर रहा है? राजा वीरसाय। तो राजा वीरसाय ने क्या किया? अपनी समस्या को समाधान कराने के लिए अपने गुरु विक्रमदेव को निमंत्रण दिया। किसको दिया? गुरु विक्रमदेव। जब गुरु विक्रमदेव ने निमंत्रण पाया तो बोले ठीक है महाराज, मैं जरूर आऊंगा आपके यहां। जैसे कि आप लोगों ने भी मुझे भी निमंत्रण दिया, ठीक है, तो मैंने भी बोला कि भाई ठीक है, मैं आपके गांव जरूर आऊंगा। इसी प्रकार राजा ने भी निमंत्रण दिया। तो एक दिन की बात है, राजा वीरसाय एक दिन अपनी समस्त प्रजा को इकट्ठा करता है। बोले सब लोग इकट्ठे हो जाओ, अपने गुरु विक्रमदेव जी का आगमन हो रहा है, वो हमारी समस्या का समाधान करेंगे। तो एक दिन राजा वीरसाय अपनी समस्त प्रजा सहित अपने गुरु विक्रमदेव के साथ सब लोग मिलके बैठते हैं। कैसे? एक दिवस सब सहित समाजा, गुरु विक्रम संग बैठे महाराजा। 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 तो ये एक दिन राजा वीरसाय अपनी समस्त प्रजा सहित अपने गुरु विक्रम के साथ बैठते हैं। उसी समय राजा वीरसाय अपनी समस्त प्रजा के तरफ से अपने गुरु के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और गुरु विक्रमदेव से कहने लगे, गुरुदेव, मेरी ये जो समाज है ये सुबह से लेके शाम तक सबसे ज्यादा मेहनत करती है, परिश्रम करती है, लेकिन पता नहीं ये समाज दिनों दिन गरीबी की तरफ जाते जा रही है, कई प्रकार के कष्ट और दुखों को उठा रही है। इसका कारण क्या है? आता है गुरुदेव, कृपा करके मेरी समस्त समाज को क्या कि सत्य मार्ग दो गुरु बतलाई और जीवे जगत की होए भलाई। बोले गुरुदेव, मेरी समाज को ऐसा सत्य मार्ग बताइए जिस मार्ग पर चलने से धरती में रहने वाली समस्त जीव प्राणी, धरती में रहने वाली समस्त समाज सबका भला हो, ऐसा कोई मार्ग बताओ। तो राजा वीरसाय की बात सुनकर के गुरु विक्रमदेव कहने लगे कि वीरसाय तुम धन्य हो और धन्य तुम्हारे विचार, और जीव जगत का आपने की कर दी न उद्धार। बोले तुम धन्य हो राजा। क्यों? तुम बोले एक जीव प्राणी की भलाई के लिए नहीं बोले, धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों की भलाई के लिए बोले, समस्त समाज की भलाई के लिए बोले, मुझसे बात पूछ रहे, इसलिए तुम धन्य हो। बोले तो बोले राजा, मैं आपको वही बात बता रहा हूं, वही रास्ता बता रहा हूं, जिस मार्ग रास्ता पर तुम चलोगे तो धरती में रहने वाला चाहे कोई जीव प्राणी हो, धरती में रहने वाला चाहे कोई भी समाज हो, सबका भला होगा। ऐसा वो मार्ग है। तो मेरे सगा जनों, मैं भी आपको वही मार्ग बता रहा हूं, जिस मार्ग पर आप चलोगे ना तो चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी जीव प्राणी हो, सबका भला होगा। ये बात बता रहा हूं। वो कौन सा मार्ग है आप लोग ध्यान से सुनेंगे, पक्का है। उस रास्ते पे चलोगे तो सबका ही भला होगा, चाहे वो कोई भी हो। वो कौन सा? आज प्राकृति फल पेने है पूजा पूजा पूजा। क्या बोले? प्राकृति फल पेने पूजा।